बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी साझा की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी साझा की है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साझा की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको यह बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी गई है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इस बात को साझा किया गया? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये जानकारी सबसे पहले दी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के कहें तो सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के संस्थापनकर्ता हैं, जिन्होंने बीजेपी रूपी आज जो वटवृक्ष दिखाई देता है उसके बीज को लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया था और सींचा था, जो आज पुष्पित पल्लवित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक स्टेट्समैन थे लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के, और उनकी अपनी एक छवि और अपनी एक अलग पहचान है। राजनीतिक जगत में उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो अब भारत रत्न देने की घोषणा की गई और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी है। हालांकि कई बार अटकलें लगाई जा रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में थे, लोग टीका टिप्पणी भी करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, किनारे कर दिया है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो अब सब पर से पर्दा झटके में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया है। भारत रत्न देने की जो बात उन्होंने ट्वीट करके बताई है, तो सही मायने में एक बहुत बड़ी खबर है और आज की खबर है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को इसके पहले घोषणा की थी मोदी देने की, तब भी ये बात आई थी। जी, इससे पहले विकास, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता ऐसे रहे जो इस बात की मांग कर चुके हैं। खासकर डीएस शंकर मूर्ति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया था और आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। जी, लगातार ये बात चर्चा में हो रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका देश के में योगदान बहुत ज्यादा है। एक नेता के रूप में, एक जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे उस रूप में, और लंबा राजनीतिक सफर लाल कृष्ण आडवाणी का रहा है। तो देखते हुए पार्टी की तरफ से भी मांगे की जा रही थी, और हालांकि मांग तो तमाम नेताओं के लिए की जाती रही, लेकिन ये पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी को इस तरह भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला करके चौंकाने का एक इतिहास जो उनका रहा है कि जब भी उनका कोई फैसला आता है तो जरूर वो चौंका देते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबको चौंका दिया, उनको भारत रत्न देने की बात का ट्वीट कर। बिल्कुल, ये कहा जाता रहा है कि चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो, बेहद विश्वसनीयता के साथ एक नेता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले के प्रचुर ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति रहे हैं। और अगर हम राम मंदिर का मुद्दा भी देखते हैं विकास, तो एक बड़ी पहल उनकी रही। बड़ी पहल नहीं है, देखिए कि राम मंदिर जो राजनीतिक मुद्दा बना वो सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी की देन है। लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में रथ यात्रा निकाली, लोगों में जन जागरण किया। उसके पहले राम मंदिर को लेकर के कहीं कोई जागृति नहीं थी। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया, बीजेपी के एजेंडा में जब ये शामिल राम मंदिर हुआ, हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में जब बीजेपी का अधिवेशन हुआ था, उसमें राम मंदिर को स्वीकार कराया गया। उसके बाद लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी लगातार इसमें लगे रहे। जब जिस दिन डिमोलिश हुआ था उस दिन तक उसमें लाल कृष्ण आडवाणी पर केस मुकदमे चलते रहे, सब में रहे। तो लाल कृष्ण आडवाणी का अपना एक अलग योगदान है। आज बीजेपी जिस स्वरूप में दिखाई दे रही है, उसके पीछे अटल और आडवाणी का नाम लिया था। अटल आडवाणी की जोड़ी थी, और आडवाणी ने जो पसीने बहाए इस बीजेपी के लिए, शायद ही इस पार्टी के लिए कोई दूसरा पसीना बहाए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई है वो बिल्कुल सही और उपयुक्त है। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पॉलिटिकल लीडर को, इतने बड़े नेता को, जिनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक छवि है, अपना एक योगदान है, और लंबे समय से भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहे, तो वैसे में भारत रत्न से सम्मानित उनका किया जाना एक, मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है सरकार। बिल्कुल विकास, और जब बात होती है उनकी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि की, तो निश्चित तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे पहले आ जाता है और कहा भी जाता है। जी, निश्चित तौर पर देखें कि एक आरोप लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर लगा था, और उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि जब तक वो बरी नहीं होंगे तब तक वो फिर लोकसभा में आएंगे नहीं। इकलौते अपने आप में वो नेता थे कि आरोप लगते ही उन्होंने अपना पद त्याग दिया था। और उसके बाद ऐसा नहीं था कि पद त्याग दिया और पूरे उस मुकदमे को, पूरी जांच को उन्होंने फेस किया, और उसके बाद बिल्कुल क्लीन चिट जब उनको मिला, उसमें सारी बातें सामने आ गई, दूध का दूध पानी का पानी जब हो गया, तब फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। तो लाल कृष्ण आडवाणी का अपना एक व्यक्तित्व है, और
बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। ठीक बात है कि उम्र इस समय उनकी ज्यादा है और राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखें कि जब भी उनका जन्म दिवस आता है या कोई महत्वपूर्ण बातें आती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का जितना लीडरशिप होता है वो लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर के उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। बिल्कुल, हमने देखा जब उनका 93वां जन्मदिन था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे, उनके आवास पर मुलाकात की थी, खुद उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था उनका, आपने देखा होगा, और उन्हें बधाइयां भी दी थी मुलाकात करके उनके आवास पर पहुंचकर। समय समय पर यह देखा जाता रहा है कि किस तरीके से वो जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनका हालचाल जानना, ये समय समय पर देखा जाता रहा है विकास। जी बिल्कुल सही है कि कभी भी देखें आप, जब भी उनका जन्मदिन आता है तो प्रधानमंत्री खुद और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सभी लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ये सब लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। सब लोगों के आंख के सामने की घटना है, जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उस रथ के संचालन की पूरी जिम्मेदारी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी। रथ पर उनके साथ रहते थे कि संचालन कैसे हो, रथ यात्रा कैसे चले। तो एक लालकृष्ण आडवाणी का पार्टी के अंदर एक अपना सम्मान है, एक अपना स्थान है, वो सर्वोच्च स्थान है, और इस पार्टी को बनाने में ही लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी पूरी जीवन खपा दी। तो आज उनको जब भारत रत्न मिला है तो मुझे लगता है कि बीजेपी में खुशी की लहर है, और बीजेपी के हर नेता इस बात से खुश हैं कि जिस पार्टी को लालकृष्ण आडवाणी ने बनाया उसको आज लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला। बिल्कुल, हजारों कार्यकर्ताओं की ये मांग भी थी, लेकिन विकास इसे कैसे देखें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लिख रहे हैं कि भारत के विकास में आडवाणी जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और खुद प्रधानमंत्री के द्वारा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी देना। विकास जी निश्चित तौर पर ये काफी वाकई है, जैसे मैंने पहले कहा ना कि हर बार हैरत में डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के काम को, उनकी योगदान को भी उसमें उल्लेख किया है। और जब एनडीए की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, साथ ही उप प्रधानमंत्री थे, तो जो इस देश के विकास के लिए, इस देश की खास तौर पर सीमाओं की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो लालकृष्ण आडवाणी ने काम किया, आज भी वो सराहनीय है। और सब, चाहे किसी विपक्षी पार्टी भी हो, सब उसकी तारीफ करते हैं कि जो लालकृष्ण आडवाणी ने किया वो अद्भुत किया। और जब उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो सब लोग उसकी मिसाल भी देते थे। तो आज उसी की याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिलाई है कि देश के विकास में लालकृष्ण आडवाणी का योगदान क्या है, क्योंकि जो राजनीति का पहले स्वरूप था और लालकृष्ण आडवाणी का जो अपना योगदान है वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। विकास में लौटूंगी। गुरुप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। गुरुप्रकाश जी, लाखों ऐसे लोग थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता, जो इस बात की मांग कर रहे थे। पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सीनियर लीडर की ओर से लिखा गया था कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज इस बात का ऐलान हो गया है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर और आज लौह पुरुष, भारत के राजनीति के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने एक प्रकार से राजनीतिक विमर्श में एक नई दशा देने का काम किया, एक नई दिशा देने का काम किया। आज जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें आडवाणी जी के बलिदानों का, आडवाणी जी के मेहनत का, आडवाणी जी के शौर्य और पराक्रम को इससे बेहतर, इससे अच्छा एक्नॉलेजमेंट और कोई नहीं हो सकता था। ये जो रिकॉग्निशन है, जो सर्वोच्च सम्मान है, पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर और उसके बाद आज लालकृष्ण आडवाणी जी, निश्चित रूप से भारत के राजनीति के दो ऐसे शिखर पुरुष जिन्होंने राजनीति में व्यवस्थाएं अच्छी कैसी हो, नए किस्सा कैसे आए। देखो, लालकृष्ण आडवाणी जी का एक लंबा संसदीय जीवन तो है ही, लेकिन ये वही लालकृष्ण आडवाणी जी हैं जिन्होंने नैतिकता और शुचिता के नाम पे लाल डायरी में नाम मात्र आने पे अपना इस्तीफा दे दिया था। तो निश्चित रूप से हम जैसे जो नए राजनेता हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, उनके लिए मोटिवेशन है और सतत प्रेरणा के स्रोत है लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाना। हम सब इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, चाहे सार्वजनिक तौर पर रहा हो, चाहे निजी तौर पर रहा हो, उनकी ईमानदार छवि जो रही है, उनका जो योगदान रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा कि भारत के विकास में आडवाणी जी का विशेष योगदान रहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आज जब उनके इस रोल को एक्नॉलेज किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक पहल है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी, ये राजनीति में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने विचारधारा को जन्म दिया। राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ इंटेग्रिटी,
आज पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि एक नैतिकता का अंत हो गया है, ईमानदारी का अंत हो गया है, लेकिन इन दोनों के राजनीतिक जीवन से ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि राजनीति में नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ भी आप अच्छा कर सकते हैं और शिखर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, सार्वजनिक जीवन हो, निजी जीवन हो, बेदाग छवि और ईमानदार नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले आडवाणी जी की विश्वसनीयता संदेह से परे रही है और इसी को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हों, उनकी तरफ से भी ये मांग की जाती रही थी। आज जो है इस बात का ऐलान हुआ है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई भी दी गई है लालकृष्ण आडवाणी को, इस बात की जानकारी सहयोगी विकास चंद्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आज का दिन लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए कैसा रहा? आज का जो सूरज, एक बड़ी खुशखबरी मैं कहूं कि शायद जीवन का जो सबसे बड़ा अहम दिन रहा होगा आज का, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी और इस बात का ऐलान किया। जी, निश्चित तौर पर लालकृष्ण आडवाणी का दिन, आज का जो सूर्योदय है, वो काफी उनके लिए खुशी लाने वाला साबित हुआ। और कहें तो देश ने इस बात को स्वीकार किया कि लालकृष्ण आडवाणी का इस देश की राजनीति में, इस देश के विकास में, इस देश के समाज का योगदान क्या है, यानी उनके योगदानों को स्वीकार किया, उसके प्रति इस देश ने उनकी कृतज्ञता प्रकट की है। क्योंकि देखिए, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अगर दिया गया है तो मुझे लगता है कि आज उनको बहुत आत्मसंतुष्टि हो रही होगी। घर पे अपने हैं, उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया है, लगातार उनके यहाँ के फोन बज रहे हैं, सब लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो आज इस बात से वो बहुत खुश होंगे कि चलो कम से कम इस उम्र में, क्योंकि आप सही मायने में देखें तो उम्र इतनी ज्यादा है कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकते हैं, उम्र आड़े आ गई है उनकी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल राजनीति से कट जाते हैं, वो राजनीतिक समझ देते हैं, समय समय पे पार्टी नेताओं को गाइडलाइन भी देते हैं। तो आज निश्चित तौर पर जब उनको भारत रत्न दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो वो प्रसन्न होंगे और इस बात से संतुष्ट होंगे कि उनके कार्यों को सराहा, इस देश ने स्वीकार किया। देखिए विकास, अगर हम आडवाणी जी को भारत रत्न की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, ये ऐसे नेता रहे हैं जिनके बारे में सोचकर शायद हर किसी को गर्व की अनुभूति होती है। उनका जो योगदान रहा है भारत के लिए, जो उनका संघर्ष रहा है, जो उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र के लिए, भारत के लिए जिस तरीके के योगदान दिए। जी, निश्चित तौर पर आप देखें कि जब लालकृष्ण आडवाणी राजनीति कर रहे थे, जब वो लोग सक्रिय थे, मैदान में उतरते थे, चुनावी राजनीति में उलझते थे, अलग अलग मुद्दों को लेकर के अभियान चलाते थे, आंदोलन करते थे, तब उस समय के जनसंघ कहें या फिर जो बीजेपी बनी कहें, तब उसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। और आज जो देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदली हुई आपको नजर आ रही है, इसकी रीढ़ की हड्डी लालकृष्ण आडवाणी है। क्योंकि आडवाणी ने जब बीजेपी के लिए अभियान शुरू किया और बीजेपी पार्टी को जब उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उसी संघर्ष का नतीजा है और उनके मेहनत का नतीजा है कि आज बीजेपी एक बड़े वट वृक्ष के रूप में दिखाई देती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जिस बीजेपी का बीजारोपण उन्होंने किया था, आज उस बीजेपी का पूरे देश पर हुकूमत है। तो कभी कोई ये समझता भी नहीं था और कई बार तो संसद भवन के अंदर लालकृष्ण आडवाणी और अटल जी का मजाक उड़ाया जाता था कि ये लोग क्या करेंगे, 2 सीट वाले हैं। तो वहां से उन्होंने शुरुआत की थी और अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी मेजोरिटी के साथ उन्हीं की पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और उनकी पार्टी की सरकार। बिल्कुल विकास, और ये कहा जाता है कि जिस पार्टी के 2 सांसद थे, आज वो पार्टी जो 200 के पार और 400 के पार का जो नारा दे रही है, उसमें एक बड़ा योगदान आडवाणी जी का रहा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर।